एक और बड़ी जानकारी है सीएम भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित जोधपुर कार्यक्रम। जी हां, 23 फरवरी को सुबह जोधपुर जाने का कार्यक्रम है। सुबह 8:15 बजे विशेष विमान से जयपुर से रवाना होंगे। सुबह 9 बजे पहुंचेंगे जोधपुर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से रवाना होकर पहुंचेंगे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। सुबह 9:50 से दोपहर 12:05 तक एनएलयू के 17वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम स्थल से रवाना होंगे। दोपहर 12:20 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और लगभग 12:30 बजे जोधपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे सीएम। दोपहर 1:15 बजे जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए मदन राठौड़ ने नामांकन भरा। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के लिए केवल राठौड़ ने ही भरा है नामांकन। हालांकि पार्टी के संविधान के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कल होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कल की जाएगी। तो देखिए, मदन राठौड़ ने नामांकन भरा। प्रदेश अध्यक्ष के लिए केवल राठौड़ ने ही नामांकन भरा है और कल औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रीय संगठन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के अनुसार राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष की चुनाव करवाने के लिए यहाँ जयपुर उपस्थित हूँ। आज से प्रक्रिया चालू हो गई। अभी 5 पर्चा हमें मिला है। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने एक उन्होंने आवेदन रखा है। उनके नेतृत्व में बाकी लोगों ने उनके साथ मिलकर हमारे पुराने प्रदेश अध्यक्ष यानी कि अभी चालू अध्यक्ष प्रदेश भाई श्री मदन जी राठौड़ का उनको प्रपोज किया है। इसके बाद माननीय वसुंधरा जी ने भी पर्चा हमें दिया है। उनके साथ भी काफ़ी लोग थे। उसने भी मदन राठौड़ जी का प्रपोजल किया है। इसके बाद हमारे पुराने सभी प्रदेश अध्यक्ष एक साथ मिलकर आए और उन्होंने भी मदन राठौड़ जी का नामांकन और प्रपोज किया है। उसके बाद सभी हमारे जिला के अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी वो सब लोगों ने मिलकर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी का ही यानी कि एक ही नाम उनके लिए 5 पत्र हमारे पास आए हैं। अभी हम लोग वो पूरा नामांकन उनकी सब देख लेंगे। उसका पूरा अभ्यास करते हुए वो देख लेंगे और बाद में राष्ट्रीय तौर पर हमारे सभी वरिष्ठ लोगों के साथ चर्चा करके बाद कल 11 बजे हम घोषणा करेंगे और कल 11 बजे ये फाइनल घोषणा होगी। राष्ट्रीय संगठन और इस बीच बड़ी खबर है, विधानसभा की कार्यवाही के स्थगित विधायकों के निलंबन के लिए प्रस्ताव रखा गया। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने प्रस्ताव रखा। डोटासरा सहित 6 विधायकों को विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा, हाकल अली खां, संजय कुमार, अमीन कागजी, रामकेश मीणा, जाकिर हुसैन निलंबित कर दिए गए हैं। निलंबन के खिलाफ कांग्रेसी विधायकों का सदन में धरना। सदन के अंदर ही निलंबन के खिलाफ धरने पर बैठे हैं कांग्रेस विधायक। तो डोटासरा सहित 6 विधायकों को निलंबित यहां पर किया गया है। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने प्रस्ताव रखा। सोलहवीं विधानसभा में पहली बार इस कदर हंगामा बरपा कि मार्शल को बुलाना पड़ा। सदन में प्रश्नकाल के दौरान दादी शब्द पर इस कदर हंगामा बरपा कि कार्यवाही को 2 बार स्थगित करनी पड़ी।
इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। रिपोर्ट देखिए। कोर्ट ने आज स्टेट पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस से, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। पिछली सरकार के समय नहीं है जो कहना आप ठीक है, जाति सूचक नहीं है, किसी को अपमानित करने में नहीं कितनी जाती है। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दादी शब्द पर बड़ा हंगामा हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की और जब कुछ सदस्य विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ बढ़ने लगे तो मार्शल को बुलाना पड़ा, जिन्होंने विपक्ष के सदस्यों को रोका। इस पर हंगामा और बढ़ गया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया। 16वीं विधानसभा में ऐसा पहली बार हुआ जब इस तरह हंगामा हुआ और मार्शल को बुलाना पड़ा। दूसरी ओर विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि खुद सदन नहीं चलाना चाहते, हम विधानसभा में गाली नहीं खाएंगे। आज इंदिरा जी को हमारी दादी बता करके संबोधित करेंगे मंत्री, तो आप समझ सकते हैं कि मंत्री सदन चलाना चाहते हैं या प्रवोक करके विपक्ष को क्रेश करना चाहते हैं, उनको धमकाना चाहते हैं। जब अधिकारियों ने फर्जी आंकड़े दे दिए, ये शब्द 1 सेकंड में डिलीट हो सकता है माननीय अध्यक्ष के द्वारा, तो हमारी दादी इंदिरा गांधी बताना जो असंसदीय था, जो सदन की सदस्य नहीं भारत रत्न, और मैं समझता हूं कि आज पूरा देश और दुनिया मानती है, उनके लिए हमारी दादी बता करके इंगित करके प्रवोक ही तो कर रहे हैं। सदन कैसे डिस्टर्ब हो, ये इनके मंत्रियों की प्रमुख जो है वो उनके एजेंडे में रहता है, क्योंकि इनसे अपने डिपार्टमेंट संभलते नहीं है, मुख्यमंत्री आते नहीं है। और जो हमने देखा है पिछले 5-4 रोज से, हमने देखा है कि माननीय स्पीकर साहब को भी सरकार ने पूरा दबाव में लेकर के और उनसे वो फैसले कराना चाहते हैं जिससे विपक्ष बोल नहीं सके। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से जानबूझकर व्यवधान डालने की प्रक्रिया की गई। कांग्रेस पार्टी के नेता स्पीकर की नजदीक पहुंच गए, धमकाने लगे, उससे छीना झपटी करने का प्रयास किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया, नहीं तो कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अगर दादी नाम से पुकारा जावे तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं, वो सम्मानजनक शब्द है। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस को लगा कि आज तो बहुत ही प्रभावी जवाब हो रहा है, सत्ता पक्ष के सभी सदस्य पूर्ण तैयारी के साथ, मंत्री लोग सभी तैयारी के साथ हर बिंदु का तथ्यात्मक जवाब दे रहे हैं, और प्रतिपक्ष माननीय नेता ने भी 1-2 बार बीच में उठकर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया और उनको जो माकूल जवाब मिला, तो जानबूझकर व्यवधान करने की प्रक्रिया की गई। और आज तो तब हद हो गई, राजस्थान के इस पवित्र सदन में जब कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रदेश के अध्यक्ष, सीकर लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य डाइस पर बैठकर स्पीकर साहब के नजदीक पहुंचकर उनको धमकाने नहीं लगे, उनसे सीना झपटी करने का प्रयास करने लगे। ये तो स्पीकर साहब की भलमानसता है कि तुरंत उन्होंने हाउस स्थगित कर दिया, अन्यथा कुछ अनहोनी हो सकती थी। मैं मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से उनके इस निंदनीय कृत्य की पूर्ण रूप से भर्त्सना करता हूं, और हमारा दल इस संबंध में विचार कर कोई न कोई सख्त कार्रवाई की प्रार्थना स्पीकर महोदय से करेंगे। दरअसल भाजपा विधायक अनीता भदेल के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मंत्री ने कहा कि अगर सरकार ने महिला हॉस्टल के लिए 1 भी रुपए का प्रावधान नहीं किया, जबकि भाजपा सरकार ने 165 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। मंत्री ने यह भी कहा, आपने अपनी दादी इंदिरा गांधी का नाम रखा था। पिछले बजट के अंदर भी
23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। पिछली सरकार के समय एक रुपए का प्रावधान नहीं हुआ, 1 रुपए का प्रावधान नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, अपनी सीट है, अपनी सीट पे जाओ। मैं आपको नहीं बोलूंगा, सीटों में जाइए, आप सीटों में जाइए, सीट से कहिए नहीं है, जो कहना अपनी सीट से कहिए। जाति सूचक नहीं है, ऊपर नहीं किसी को इस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध किया और दादी शब्द पर आपत्ति जताई। कांग्रेस विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ बढ़ने लगे। विपक्ष के इस प्रदर्शन को रोकने के लिए मार्शल को बुलाया गया, लेकिन हंगामा और बढ़ गया। सदन की कार्यवाही को पहले आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया, लेकिन जैसे ही कार्यवाही फिर से शुरू हुई, विपक्ष ने फिर से वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। आज जो कुछ हुआ, आक्रोश को व्यक्त करने के लिए सारी सीमाएं पार की गई। मैं निवेदन करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, निम्नांकित माननीय सदस्यों को वर्तमान बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। श्री गोविंद सिंह डोटासरा, श्री रामकेश मीणा, श्री अमीन कागजी, श्री जाकिर हुसैन गैसावत, श्री हाकिम अली खां और श्री संजय कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, इस प्रस्ताव पर सदन विचार करे और अपना निर्णय करे। प्रश्न ये है, यह सदन सरकारी मुख्य सचेतक के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में हाँ कहे, जो विपक्ष में ना कहे, हाँ पक्ष जीता, सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। सदन की कार्रवाई 24 तारीख को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। खबर जयपुर से है, जहां एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्णय लेने के लिए 2 महीने का समय दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगी और उसे किसी भी प्रकार से एसओजी या अन्य किसी एजेंसी से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि निर्णय लेने के बाद वह अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होनी है। ऑनरेबल कोर्ट ने आज स्टेट गवर्नमेंट की जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया है और गवर्नमेंट को 2 महीने का समय दिया है कि इस दरमियान आप निर्णय लेके आए। जो शुरू से ही कहा जा रहा था कि राज्य सरकार ने अभी तक कोई फाइनल निर्णय लिया नहीं है और जब तक स्टेट गवर्नमेंट कोई फाइनल डिसीजन ना ले ले, पिटिशन शुड नॉट बी एंटरटेन्ड। तो कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई आदेश नहीं दिया, केवल राज्य सरकार के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया सारे कंटेंशंस लिखवाने के बाद और परमिट किया है कि 2 महीने के भीतर कोर्ट के सामने वो रिपोर्ट जो भी राज्य सरकार निर्णय लेती है वो कोर्ट को अप्राइज कराए। आज एसआई भर्ती में सुनवाई थी। 10:30 बजे राज्य सरकार द्वारा मैटर को मेंशन करा गया। उनके द्वारा कहा गया कि अभी हम इंस्ट्रक्शंस पूरे करने हैं, मैटर को 2 बजे रखा जाए। फिर वापस 2 बजे मैटर टेकअप हुआ। सभी पार्टियों की सहमति से कोर्ट ने डायरेक्शन करा है कि एसआई भर्ती मामले में राज्य सरकार 2 महीने में कोई भी निर्णय लेके आए कि वे अगर भर्ती रद्द करना चाहती है तो क्यों करना चाहती है और अगर नहीं रद्द करना चाहती तो उसके भी रीजंस लेके आए। और कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट करा है कि राज्य सरकार बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट रहेगी, वह कोई भी निर्णय ले सकती है और साथ ही साथ वह इसके लिए भी स्वतंत्र रहेगी कि अगर किसी को वह बर्खास्त करना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष की बात को दबाया जा रहा है और आप सुबह से देख रहे हैं आज जो गतिरोध बना कि सरकार के मंत्री के द्वारा हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में जिस प्रकार से व्यंग्यात्मक
टिप्पणी की गई उसका मैंने विरोध किया कि इसको एक्सपेंस कर दिया जाए। एक्सपेंस नहीं किया, हमारे सभी सदस्यों ने विरोध किया, उसके बावजूद भी एक्सपेंस नहीं किया। हम लोग वेल में आ गए, वेल में आने के बाद में भी उसको एक्सपेंस नहीं किया। जब अध्यक्ष जी से हम ये गुहार करने के लिए गए, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, हम उनसे गुहार करने गए कि आप तो हमारी सुनिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अध्यक्ष जी पे भी दबाव है। दिल्ली का प्रेशर बता रहे हैं, यहां का प्रेशर बता रहे हैं। उन्होंने भी उस चीज को नहीं किया और बैठक को स्थगित कर दिया गया। हमने पूरे दिन इस चीज का विरोध किया। सरकार ने आनन फानन में तुरंत प्रस्ताव लेके आए कि जो विपक्ष के 6 सदस्य हैं उनका व्यवहार जो है अशोभनीय है, अमर्यादित है। तो वो बताते सत्ता के लोग कि कौन सा अशोभनीय व्यवहार था, कौन सा अमर्यादित व्यवहार था। क्या हम विपक्ष के अंदर रह के राजस्थान की जनता की बात को नहीं उठा सकते? इनकी गालियां सुनने आते हैं यहां। इन्होंने मजाक बना रखा है इस विधानसभा का। मंत्री जवाब देते नहीं है, फंस जाते हैं तो उनको बचाने की कोशिश की जाती है। और इस प्रकार से खुद सरकार के मंत्री, कल एक मंत्री तख्ती लेके आ गया, आज दूसरा मंत्री इंदिरा जी पे टिप्पणी कर रहा है। उस इंदिरा जी पे जिसने इस देश को नई दिशा दी, जिसने दुनिया का भूगोल बदल दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, रिकॉर्ड बना दिया, लगभग 1 लाख सैनिक उनके सरेंडर करवाए, परमाणु विस्फोट जैसा बड़ा कदम उठाया। ये जो बेड़ी लग के आ रहे हैं ना भारत के लोग अमेरिका से, उस समय भी अमेरिका का 7वां बेड़ा रवाना हो गया था, लेकिन इंदिरा जी ने काम झुकने वाले नहीं है और अमेरिका को वापस जाना पड़ा था। वो आयरन लेडी, उसके बारे में इस प्रकार की बातें व्यंग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और उस चीज को हम उठाते हैं तो उसको दबाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। ये बता दे, पूरा विधानसभा जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे जारी करे, बताए कि किस प्रकार से। अब हम अध्यक्ष को ही नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? आसन पे ये गुहार लगाने का पहला मौका नहीं है। 1000 बार, 1000 बार, चाहे इनकी सरकार रही हो चाहे हमारी सरकार रही हो, जब भी किसी भी सदस्य को या पक्ष को आसन से सहयोग चाहिए तो वह जाके अपनी बात कहता है। इसी बात पे 6-6 लोगों को आप विधानसभा से निकाल रहे हो, ये तरीका ठीक नहीं है। इस प्रकार की परिपाटी जो राजस्थान के अंदर, राजस्थान की विधानसभा जो है परंपराओं से चलती है, जहां भैरव सिंह जी शेखावत जैसे लोग जिन्होंने इसको एक नई पहचान दी, आज उनकी जो विरासत है, उनकी जो परंपराएं हैं, उसको ये भारतीय जनता पार्टी खराब कर रही है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आरोप ये लगा रहा है कि आप तो अध्यक्ष साहब पर हमला करने गए थे, उसी के चलते आप लोगों के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई। नहीं तो वीडियो जारी करे ना, वीडियो जारी करे हमला करने की, पूरी सीसीटीवी फुटेज है, कोने कोने पे कैमरे लगे हुए हैं। अध्यक्ष जी पे तो कैमरा चलता रहता है। जब हम ये कहते हैं अध्यक्ष जी आप तो सुनो, तो आप उसमें जो वीडियो फुटेज है उनको देख लीजिए। जो हमला करने गए, गुहार लगाने गए, इस प्रकार का यानी चोरी, सीना जोरी, यानी खुद ही अत्याचार कर रहे हैं और खुद ही सजा देने वाले बन रहे हैं और हम पे ये आरोप लगा रहे हैं। इतना तो प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं करें। आगे सर क्या रणनीति है? अभी रणनीति, ये लोग जिस प्रकार से इनका आचरण है, ये नजर नहीं आ रहा कि ये लोग विधानसभा चलाना चाहते हैं। यहां क्योंकि मंत्री लगातार घिर रहे हैं, सरकार लगातार घिर रही है, किरोड़ी मीणा जी के जो आरोप है उन पे सरकार लगातार घिर रही है, ये लोग बचना चाहते हैं। मैंने पहले जयपुर में अनेक स्नैक रेस्क्यू मैनेजमेंट वर्कशॉप का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यशाला फोटोग्राफी क्लब, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के
आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य छात्रों को सांपों के व्यवहार, प्राकृतिक आवास और पहचान के बारे में जागरूक किया गया। पाली के बाली से खबर है, कार और स्कूल बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। सड़क दुर्घटना में 9 लोग घायल हो गए हैं। कार सवार 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 4 स्कूली बच्चे भी घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर है। बाली की तरफ जा रही कार स्कूल बस से टकराई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी राज्य मंत्री तोखन साहू बीकानेर के दौरे पर हैं। मंत्री तोखन साहू ने केंद्र सरकार की ओर से पेश बजट को लेकर चर्चा की है। साथ ही आम बजट में राजस्थान के लिए किए गए प्रावधान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस साल अर्बन चैलेंज फंड की घोषणा की गई है। इस परियोजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार स्वीकृत करती है। आप किसी भी योजना को, स्वच्छ भारत मिशन योजना हो, अमृत मिशन योजना हो, इन योजनाओं के माध्यम से आप भेजेंगे, आप उसकी स्वीकृतियां मिलेगी। इस साल अर्बन चैलेंज फंड के नाम से 10,000 करोड़ की बजट का प्रावधान किया गया है और औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास की भी चिंता सरकार ने की है। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी आवास का निर्माण होगा। कोरोना काल के बाद बात कही थी कि किसानों को इस बजट में भी प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के नाम से एक नया स्कीम लेकर के आई है। केसीसी की जो सीमा है उसको 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। हम जो भी किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं, हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि वो सरकार से बातचीत करें। अब बातचीत करके जो उनकी समस्याएं हैं उसे बताएं। और सर, कोरोना काल के बाद से इतने साल हो गए, ये बातें माननीय विधि मंत्री जी के संज्ञान में है। अपने बातचीत करेंगे। अभी आप ऐसा कुछ बता सकते हैं कि सीनियर इस देश के वरिष्ठ नागरिकों को कुछ राहत मिल सके? सर, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है। और सर, एक सवाल